जय शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि तिथि का बहुत ही विशेष दिन है और हम सभी लोग पूज्य गुरु जी के द्वारा जो पार्थिव शिवलिंग होगा उसकी पूजन अपने घर पे बैठ के करेंगे, ठीक है ना। तो पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद या फिर पार्थिव शिवलिंग की पूजन से पहले आपको चंदन की 7 बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगानी है। बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामनाएं होंगी, जो भी आपकी विशेष होंगी, वो शिव शंभु भोलेनाथ पूरी जरूर कर देंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक। देखो स्क्रीन पे आपको पार्थिव शिवलिंग दिख रहा है। इस उपाय को, मेरा पार्थिव शिवलिंग दिखाने का पर्पस ये है कि आपको जो चंदन लगानी है वो पार्थिव शिवलिंग के ऊपर नहीं लगानी। फिर कहां पे लगाओगे? आपको सबसे पहले लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, ठीक है ना। घर में होगा या फिर पूजन सामग्री में आपने लिया ही होगा, तो उसी पीले चंदन को थोड़ा सा लेकर के छोटी सी कटोरी में इसका पेस्ट बनाना, ठीक है ना। बनाने के बाद में हमें कुछ और चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। ध्यान रखेंगे जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना। उस पीले चंदन को साथ ही साथ 7 चावल का दाना भी लेकर के सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। देखो फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है, चाहे तो पार्थिव शिवलिंग के पूजन से पहले या फिर पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद में कर सकते हो, ठीक है ना। फेस हमेशा ध्यान रखना है उत्तर दिशा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में है पीला चंदन, है कि नहीं है? उस पीले चंदन का जो पेस्ट होगा हमको महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 स्थान पे लगाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो 7 जगह कौन सी है। देखो ये अमावस्या वाला उपाय नहीं, उससे डिफरेंट उपाय है, समझेंगे। सबसे पहले महादेव के ऊपर उस पीले चंदन की एक छोटी सी बिंदी आपको लगानी होगी, जैसे मैंने लगा दिया, ठीक है ना। पहली बिंदी यहां पे, दूसरी बिंदी मां पार्वती के स्थान पे, जिसको हम लोग माता का हस्त कमल बोलते हैं, उनके स्थान पे उसी पीले चंदन की दूसरी बिंदी लगाओगे, ठीक है ना। 2 लगा दिया। जो तीसरी बिंदी का निर्माण होगा वो आपको करना होगा भगवान गणेश के स्थान पे, ठीक है ना। तीसरी बिंदी कहां पे लगेगी? भगवान गणेश के स्थान पे। जो चौथी बिंदी लगेगी वो कहां पे लगेगी? भगवान कार्तिकेय के स्थान पे लगेगी चौथी बिंदी। और जो 5वीं बिंदी लगेगी भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगेगी 5वीं बिंदी। 5 हो गया। जो 6वीं बिंदी लगेगी वो आपको लगाना होगा जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पे 6वीं बिंदी। और 7वीं बिंदी जो लगानी है वो आपको लगानी है शिवलिंग के इस तरफ, यानी कि अपोजिट साइड में आपको लगानी है 7वीं बिंदी। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग को चावल के दानों को भी लेना है। जिस जिस स्थान पर आपने चंदन की बिंदी लगाई है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी उसी स्थान पर आपको चावल के दाने को अपनी मनोकामना कहते हुए चिपकाएंगे। जैसे सबसे पहले भगवान गणेश, सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर, दूसरा चावल का दाना माता के हस्त कमल पर, तीसरा भगवान गणेश के स्थान पे, चौथा भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, 5वां माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, 6वां बिल्कुल जलाधारी के एंड पॉइंट पे, और लास्ट चावल का दाना आपको अपोजिट साइड में जो मैंने चंदन लगाया है वहां पे समर्पित करके, और उसके बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं महादेव का नाम ध्यान रखिएगा, कुंद केशवर महादेव के नाम से आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना है। जो भी आपकी मनोकामना बरसों से अधूरी होगी वो विशेष, वो इच्छा महादेव पूरी जरूर कर देंगे। तो भूलिएगा नहीं, कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को अपने घर पे करना जरूर होगा, ठीक है ना। दूसरा काम करना है कि जब आप पूजन कर लें तो एक अखंड दीपक की बात मैंने आपको 3 दिन से बताता हुआ चला रहा हूं, वही आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दिला रहा हूं। एक अखंड दीपक, जिस स्थान पे पूजन कर रहे हो उस स्थान पे एक अखंड दीपक जलना चाहिए। इससे आपके घर में मां लक्ष्मी का जो वास होगा, उनकी कृपा आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। तो करिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं 2 अगस्त की सावन की शिवरात्रि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, किसी के लिए भी। बात करते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या हैं। कोई भी घर का व्यक्ति है जिसकी बीमारी हमेशा से परेशान ही करती चली आई है, पूरे सदस्य को, हर एक घर के सदस्य को क्या करना है,
उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से फिर से पीला चंदन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रखिएगा, पीला चंदन आपको पाउडर के फॉर्म में नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा सा आपको पीला चंदन लेना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बेलपत्र। बेलपत्र क्यों लेते हैं हमारी चीज में? देखो, जो एक चीज होती है जो महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है और वो उस चीज का नाम है बेलपत्र, ठीक है ना। एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेना। अब एक चीज बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक बेलपत्र है, इस बेलपत्र पे जहां पे तीनों पत्तियों का मिलाप होता है, समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे एक पत्ती ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ठीक है ना। ये तीनों पत्तियां जा करके कहीं यहां पे आकर के मिलती हैं। अरे मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जो पीला चंदन होगा आपको इसी स्थान पर अच्छे तरीके से लगाना जहां पे मैं लगा रहा हूं, ठीक है ना। आपको भी लगा देना। और आपको मैंने बताया है 2 चावल के दाने, इसी पीले चंदन के ऊपर 2 चावल के दाने को आपको चिपका देना है। तो आपकी जो बेलपत्र होगी कुछ इस तरीके से सजी हुई नजर आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? तो फिर आप इस बेलपत्र को उठा लेना, एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा अपने घर से और लेकर के सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम लोगों ने पहले उपाय में पहले चंदन लगाया, फिर चावल और फिर जल चढ़ाया था, लेकिन इस दूसरे उपाय में थोड़ा सा नियम हमें चेंज करना है। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए पहले आपको जल चढ़ाना है, ठीक है ना। जब पहले आप जल चढ़ा दें और जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाई है सजी वाली, उस सजी वाली बेलपत्र को फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चिपका देना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, परेशान है, बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रहा, दवा खा रहा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, यकीन मानिए जो भी आपकी प्रॉब्लम, जो भी आपकी समस्याएं बरसों से चल रही होंगी बीमारी से संबंधित, वो सारी समस्या आपके घर से हमेशा के लिए गायब जरूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को अपने घर के आरओ या फिर जहां पे पीने का पानी रखते हो, मटका है, परिंदा है, वहां पे इस उपाय को करना है। लेकिन कैसे और क्या फायदे हैं, उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, यह उपाय मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन सावन की शिवरात्रि तिथि आ गई है। सावन में आप सभी को शिवरात्रि तिथि पे इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। क्या है, जैसे आपको इस उपाय के पहले तो 2 फायदे बता दूं। पहला फायदा तो यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति आप पे घर में बहुत क्रोध कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा, तो कर सकते हैं। दूसरा, आप इस उपाय को बीमारी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे स्क्रीन पे आपको आरओ दिख रहा है। मेरा आरओ दिखाने का पर्पज यह है कि हमें वहां जाना है जहां पे आप अपने घर में पीने का पानी रखते हो, मटका है, परिंदा है, वहां पे जाना है। एक छोटी सी कटोरी ले लेना, ग्लास ले लेना, प्लेट ले लेना, कुछ भी लेना, और आपको उस स्थान से पानी अपनी कटोरी में, ग्लास में रोकना होगा। जब पानी रोकोगे तो आपको क्या करना है, तुम रुका जी के नाम से पानी को रोकना है। किसके नाम से रोकोगे? तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को, उस जल को रोकेंगे। और आरओ के पास में ही खड़े होकर के, अगर आपकी बॉडी में कहीं पे पेन है, दर्द है, कोई भी समस्या है, या फिर आपको गुस्सा बहुत आता है, या फिर घर के जिस सदस्य को गुस्सा आता है, इस जल को उस व्यक्ति को 7 बार में पिलाएंगे। कितनी बार में? जो भी उस इंसान का क्रोध होगा, गुस्सा होगा, वो हमेशा के लिए खत्म होगा। साथ ही साथ बीमारियां तो हमेशा के लिए खत्म हो ही जाएंगी। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे फेमस, जो कि सावन की शिवरात्रि तिथि पे हमें करना चाहिए, जिससे आप अपने घर में बहुत सारी खुशियों को ला सकते हो। चाहे बीमारी को खत्म करना हो, गुस्से को खत्म करना हो, नजर, टोने, टोटके, हाय को खत्म करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ 1 धतूरा लेना है। वैसे तो इस सावन की शिवरात्रि का जो नियम है हमें 7 धतूरा लेने का, लेकिन 7 धतूरा मुझे नहीं मिल पा रहा, जो कि मैं इतने नजदीक में रहता हूं महादेव के शिवलिंग के, फिर भी नहीं मिल पा रहा। तो आप लोग को कहां से मिल पाएगा? तो इसीलिए इस उपाय को थोड़ा सा मैं 1 धतूरे के फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है ना। तो 1 धतूरा लेना। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है, जो भी व्यक्ति, उसके हाथों से एक बार स्पर्श कराना, एक बार टच करा लेना, ठीक है ना। और सॉरी, और टच करा के सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब देखो, महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर 7 धतूरा आपने लिया होता तो 7 जगहों पे रखते, लेकिन हमने लिया है 1 ही धतूरा। जो मेन पॉइंट होता है उसी पे आते हैं। जो व्यक्ति आप पे घर में परेशान चल रहा है किसी भी चीजों को लेकर के, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के उस धतूरे को, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे आपको इस 1 धतूरे को रखना है। महादेव से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, और फिर
1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देना। अब ये जो लोटे में ये जो आपने धतूरा समर्पित किया है यहाँ पे, इस धतूरे को यहाँ से उठाना और जो भी व्यक्ति बीमार है उसके हाथों से स्पर्श करा के आपके घर के आसपास में कोई भी बेल का पेड़ हो वहां पे चंपेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पटक करके चले आना। आपके घर में जो समस्याएं चल रही होंगी, जो प्रॉब्लम चल रही होंगी, वो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।